तो हम लोग देख चुके कि अगर वायर है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम लोग ये भी देख चुके कि अगर कोई आवेशित सीट है, चार्ज सीट है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और अब ले लेते हैं हम लोग एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, एक गोलीय कोष ले लेते हैं, एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं और बिल्कुल खोखली है, तो उसको अगर चार्ज देते हैं तो उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हाँ, अगर ठोस गोला हो लेकिन चालक हो, कंडक्टर हो, तो उसको भी अगर आप चार्ज देंगे तो अंदर बाहर चार्ज कहीं भी देंगे, वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसका भी रिएक्शन सेम होगा, जैसे गोलीय कोष का होगा वैसे ठोस गोले के लिए होगा। तो आपसे अगर ठोस गोले की बात की जाती है लेकिन वो चालक हो, कंडक्टर हो, हाँ अगर वो मान लीजिए अचालक है, इंसुलेटर है, तो चार्ज जहाँ देंगे वहीं पर रुक जाएगा, पूरे गोले में चार्ज फैल जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आवेशित गोलीय कोष है यानी खोखला गोला है, उसको जो चार्ज दे रहे हैं वो पूरे पे एक समान फैला हुआ है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर ठोस गोला होगा और उसको भी चालक होगा तो वहाँ भी अगर आप जो चार्ज देंगे तो वो भी सरफेस पे आ जाएगा। तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, एक ही केस होगा। तो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ध्यान दे लेते हैं, देखिए ये एक गोलीय कोष है, ये एक खोखला गोलीय कोष है, इसको हमने ये चार्ज दे रखा है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक तरह से चार्ज फैला हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, पूरे में फैला हुआ है, यहाँ पे इनसाइड ये खोखला गोला है, तो इसके बराबर दूरी पे, इससे बाहर मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम निकालना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, मतलब गोले से बाहर। तो नंबर 1 ध्यान दे लेते हैं कि गोले के बाहर अगर निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो जाएगा, माने आउटसाइड में स्मॉल आर डिस्टेंस पे। और इसकी जो अपनी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। मान लीजिए ये खोखला गोला और यूनिफॉर्मली यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इसकी, तो सिग्मा यूनिट एरिया पे चार्ज है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना ले। पहले जानते हैं आप कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस थ्योरम से, तो पहले आपको एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ता है, एक कंप्लीट सरफेस बनाना पड़ता है कि जो कि क्लोज्ड हो। तो ये गोला है, इसके चारों ओर गोला ही बनेगा, और क्या बनेगा। तो गोले के चारों ओर यहाँ पे गोला बना लेते हैं। ये एक मान लीजिए ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है स्मॉल आर त्रिज्या का। अब यहाँ पे पहले एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और जो हमारा dA होगा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी किधर को होगा, वो भी बाहर की ओर को होगा। माने E और dA के बीच जो एंगल आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो इतने थोड़े से पास होने वाला जो फ्लक्स है d फाई E, ये हमारा हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, EDA आ जाएगा। चलिए भाई पूरे गोले की वजह से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, इससे पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स देख लेते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है आपका E डॉट dA इंटीग्रल, तो ये आपका हो जाएगा EDA cos 0 है, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे E आपका बाहर आ जा रहा है, एक समान है, और इंटीग्रल dA ये गोला है, तो गोले के लिए आप जानते हैं कि स्मॉल आर रेडियस है, तो स्मॉल आर रेडियस है आपका, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर हमको रखना है क्योंकि स्मॉल आर दूरी पे हमको निकालना था क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कैपिटल आर रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये गोले का एरिया निकल जाएगा। हमें गोले का एरिया नहीं निकालना है गोलीय कोष का, हमें जो हमारा जो पृष्ठ है, जो हमने माना है, जो हमने सरफेस इमेजिन किया है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा फ्लक्स है फाई जो हमारा है वो टोटल किसके बराबर होता है, गॉसेस लॉ के पास जाइए। चलिए गॉसेस लॉ क्या बताता है कि जो टोटल फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है वो होता है Q इंटरनल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमारा होता है। तो ये E इंटू 4 पाई स्क्वायर को बराबर कर दीजिए,
ई इंटू 4πr² बराबर क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंटरनल यहाँ पे मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मान लीजिए इस पे क्यू है, तो पूरे के अंदर तो ये क्यू चार्ज फैला हुआ है, लेकिन ये टोटल चार्ज जितना है ये है तो टोटल क्यू ही ना, तो इसको सीधे सीधे क्यू लिख सकते हैं आप, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका। तो यहाँ पे जो हमारा ई की वैल्यू आ जा रही है वो हमारा आ जा रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये हमारा अंदर में आ रहा है, भीतर नहीं बाहर में आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। हाँ, अगर इसी को सिग्मा के टर्म्स में चाहते हैं तो आप सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो जो हमारा क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए होता है। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। और एरिया है कितना इसका, ये एरिया है आपका, इस पे चार्ज फैला हुआ 4πr², कैपिटल R। ये इसके लिए चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, ये सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर इसको बराबर कर रहे हो तो 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² बाई स्मॉल r²। तो अगर आप सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² बाई स्मॉल r²। और अगर आप डायरेक्ट इसको सिग्मा के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हो, सीधे सीधे आपने क्यू के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये हमारा हो गया कहाँ पे, बाहर पे हो गया। सीधे सीधे हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया है। टोटल फ्लक्स हमारा देखिए ई इंटू 4πr² है, और इसको बराबर कर दिया हमने गॉसेस लॉ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, और सीधे इसके बराबर किया है, तो ये फार्मूला आ गया आपका। और अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² बाई स्मॉल r² आ जाता है। तो अगर इसके पृष्ठ पे देखना चाहें हम, मान लीजिए अगर हम कहें कि इसके सरफेस पे ही ये पॉइंट है, इसके सरफेस के किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो हमारे स्मॉल r की वैल्यू हो क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। तो पृष्ठ पे देख लेते हैं, इसके पृष्ठ पे सरफेस पे जो हमारा गोलीय कोश है, इसके सरफेस पे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। चाहे तो दोबारा बना सकते हैं, यही जो हमने ये काल्पनिक पृष्ठ इमेजिन किया है वो हमारे इसी सरफेस में इमेजिन हो जाएगा। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दीजिए, तो जो हमारा E है वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई स्मॉल r जो हो जाएगा कैपिटल R² हो जाएगा। ये R जहाँ रेडियस है गोले की। हाँ, अगर इसको आप रखना चाहते हैं सिग्मा के टर्म्स में रखना चाहते हैं तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है कैपिटल R² बाई स्मॉल r की जगह पे भी कैपिटल R हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहा, चाहे इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। हाँ, अगर मान लीजिए हम गोले के अंदर चाहते हैं तो जरा ध्यान देना पड़ेगा। गोलीय कोश के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो देखते हैं कि कैसे ये होता है, कैसे निकलती है वैल्यू। अगर ये ध्यान दे दीजिएगा कि ये हमारा एक गोलीय कोश है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इसकी, सरफेस की चार्ज डेंसिटी है, और टोटल चार्ज मान लीजिए इसको दिया गया है क्यू, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ये गोलीय कोश है बच्चों। अब इसके अंदर में किसी पॉइंट पे हमें मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे चाहिए, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, तो ये इस पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए हमने एक छोटा सा यहाँ काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी सेंटर से जो दूरी है वो स्मॉल r मान लीजिए आप, ये सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हमने एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस यहाँ पे खींच लिया। तो अब इससे गुजरने वाला ध्यान दे लीजिएगा, अगर इससे गुजरने वाला हम निकालना चाहते हैं, जो हमारा टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, फाई इंटीग्रल E डॉट dA, तो ये हमारा E डॉट dA, तो ये हमारा कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे आप आसानी से, E dA cos थीटा करके। लेकिन बराबर क्या होता है इसकी वैल्यू, Q इंटरनल डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा जो टोटल फ्लक्स आ रहा है फाई आ रहा है, इसके इस जो हमारा काल्पनिक गासियन पृष्ठ है इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, तो कोई विद्युत क्षेत्र जीरो आना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं है तो क्यू इंटरनल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इंटरनल है जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जीरो हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स यहाँ से जा रहा है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी वैल्यू है, जो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आ जा रहा है E इंटू एरिया। एरिया मतलब हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये जीरो हो गया। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, वो इस पॉइंट पे क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोलीय कोष है, उसके भीतर में प्रत्येक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, यानी वो इलेक्ट्रिक शील्ड का भी काम करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट आपको रखना है, अगर आप गोले के अंदर रख देंगे तो वो सेफ रहेगा। हाँ, अगर ठोस गोला भी है और चालक है, वो कंडक्टर है, तो उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ फैल जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा, और अंदर में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमारा गोलीय कोष के लिए भी यही चीज़ रहेगी, हमारा गोले के लिए भी यही चीज़ रहेगी ठोस। लेकिन हाँ, अगर अचालक गोला है और आप उसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे उसके आयतन में अगर आप चार्ज दे देते हैं तो वो हर जगह फैल जाएगा, तब आपका ये फार्मूला नहीं काम करेगा। अगर मान लीजिए अगर कहा जाए कि भाई बिंदु आवेश है, जैसे आप लोग कूलाम लॉ से देखे थे कि भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, तो इसको आप इससे भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि भाई ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इस पॉइंट पे स्मॉल r दूरी पे, हम इस पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं, और ये चार्ज जो है मान लीजिए स्मॉल q है, ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो इसकी वजह से तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये गौर करते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, इसको हम अगर गॉसेस लॉ से निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल एक आप गॉसियन सरफेस खींच दीजिए और उसके बाद एक छोटा सा एरिया DA ले लीजिए। ये DA है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को होगा, ये बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप d फाई E निकालना चाहते हैं, सीधे फाई निकाल दीजिए, इंटीग्रल E डॉट DA, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल E DA कॉस 0। अब यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स आ रहा है आपका, वो E DA आ रहा है, E हो गया DA, ये स्मॉल r एरिया है। चलिए r एरिया का ये गोला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और ये बराबर क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अंदर चार्ज है ही है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। ये हमारा जो है E की वैल्यू हो गई, ये हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। और यही आपका वैसे भी आ जाता है, कूलाम्स लॉ से भी आप निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। अगर मान लीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि जो हमारा गोलीय कोष है, अगर r बढ़ रहा है तो कैसे कैसे चेंज होता है। x अक्ष पे आप दूरी ले लीजिए, y अक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए। मान लीजिए ये r त्रिज्या का गोला था, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे आपने दे रखा था, तो ये रेडियस है कैपिटल R। तो ये गौर करिएगा कि इतनी दूरी तक क्या हो रहा है, इतनी दूरी तक जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, यहाँ पे जब आपने निकाला सेंटर पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे, तो इतनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब आगे जैसे इसके बढ़ते जाएंगे, अब इसके बाद E क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो E कम होता जाएगा, ये इस तरह से E आपका कम होता जाएगा, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R स्क्वायर। यानी अगर गोलीय कोष है तो जब तक तो ये कैपिटल R दूरी तक, यानी इसके अंदर रहेंगे आप गोले के,
तब तक आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हो रही है, माने 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद देखिए आप ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई घट जाएगा। तो ये आप देखिए घटता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि अनुप्रयोग देख लिया कि अगर कोई वायर है तो कैसे करेंगे हम, अगर प्लेन शीट है तो कैसे करेंगे, अगर कोई गोला है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए गोलीय कोष है तो कैसे करेंगे, उससे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, या पॉइंट चार्ज है तो उससे हम कैसे निकालेंगे। तो इससे हम कूलाम्स लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थ्योरी इसकी हम पूरी कर चुके हैं, तो न्यूमेरिकल पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसको आप लोग पूरा दोहरा लीजिए और तब तक के लिए आपको आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।